बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 1 अक्टूबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डेटा देखते हैं कि फ्राइडे को बाज़ार में क्या पोजीशंस लेके गए हैं रिटेलर्स और बाकी के क्लाइंट्स। तो रिटेलर्स गए हैं काफ़ी बुलिश। डीआईएस को देखें तो वो थोड़ा सा गए हैं बियरिश। एफआईज लेके गए हैं थोड़ी मिक्स टाइप पोजीशन और प्रोज भी दिख रहे हैं थोड़ा सा मिक्स्ड टू बियरिश। चलिए अब आते हैं वापस नेट पोजीशन चेक करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में रिटेल क्लाइंट डीआईज एफआईज और प्रोज की पोजीशंस, तो रिटेलर्स हमारे 52,000 से बढ़ के हो गए हैं 30,000 60,000 माफ़ कीजिएगा। ऑलमोस्ट बाइंग की 8,000 कॉन्ट्रैक्ट की। डीआईज ने शॉर्ट्स ऐड किए हैं अब आ गए हैं 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईआईज ने भी कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं, कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं, उनके हो गए 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और प्रोज करके गए हैं कुछ सेलिंग, उनके हो गए हैं ऑलमोस्ट 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं। तो रिटेलर के पास 16,000 कॉल्स थी, अब 26,000 और बाय की हैं, जिसके चलते 43,000 कॉल्स हो गई हैं उनकी। एफआईज को देखें तो एफआईज भी 4,000 कॉल्स एक्स्ट्रा ऐड करके गए हैं, 88,000 कॉल्स हो गई इनकी टोटल। प्रोज 31,000 कॉल बेच के गए हैं और कल के यानी प्रीवियस फ्राइडे के जो डेटा था 1,01,000 शॉर्ट, उसमें ये जुड़ के हो गई 1,32,000 शॉर्ट अब। यानी प्रोज काफ़ी बियरिश व्यू से देख रहे हैं मार्केट को। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने और पुट सेलिंग की है हमारे बब्बर शेयरों ने। 2,97,000 पुट शॉर्ट हो गया है। एफआईज पुट बाय करके गए हैं 13,000, अब उनके पास हो गए 2,06,000 लॉन्ग। प्रोज को देखें तो प्रोज करके गए हैं सेलिंग और उनकी अब पुट लॉन्ग है उनके पास अभी भी 35,000। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय है, प्रोज का बाय है, बाकी दोनों ने सेलिंग की है। एफआईज लगातार अपने नंबर को घटाते जा रहे हैं, 1,25,000 पे आ गए हैं। स्टॉक कॉल में देखें तो बड़ी बाइंग की है रिटेलर्स ने। स्मार्ट मनी का सेल है, रिटेलर का पुट में बाय है, स्मार्ट मनी का माफ़ कीजिएगा पुट में सेल है और कॉल में बाय है। यानी यहाँ पे स्टॉक्स में दोनों ही जगह पे रिटेलर की बुलिश पोजीशन है और स्मार्ट मनी की बियरिश पोजीशन है। चलिए चलते हैं अब एनएसई की साइड पर और वहाँ पे देखते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है हमारे को डेटा में। सो कैश मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा बाय नहीं आया रिटेलर्स का। इनफैक्ट डीआईएस ने तो सेलिंग ही करी है, तो यानी बाकी की बाइंग जो है वो रिटेलर्स करके गए हैं। एफआईज का सिर्फ 131 करोड़ का बाय है। अब चलते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं। सो 525 पे क्लोज है और 532 का अंडरलाइंग है, यानी थोड़ा नीचे ही बंद हुआ है। शॉर्ट्स दिख रहे हैं। ऑप्शन चेन पर चलते हैं जहाँ पे मिलेगी हमें असली पोजीशन। सही गेम पता लगेगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही हैं एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाइंग 17,400 पे भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्मार्ट मनी के द्वारा की गई है। इवन 17,500 पे भी कुछ बाय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 17,400 पे तो बाय है ही है स्मार्ट मनी का। और ऊपर देखें अगर रेजिस्टेंस की, तो पहली रेजिस्टेंस है 17,600। ये लेवल टेक्निकल लेवल भी है ये रेजिस्टेंस का। तो इस लेवल को तोड़ के अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो ये बहुत बढ़िया मार्केट के लिहाज से हो जाएगा, क्योंकि वापस से मार्केट रिक्लेम कर लेगा अपनी जो सपोर्ट थी। अब वो वापस से रेजिस्टेंस बन चुकी है, उसको एज अ सपोर्ट दोबारा से रिक्लेम कर लेगा, तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। और 17,500 का लेवल तब तक सपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। और नीचे नेक्स्ट लेवल सपोर्ट का बहुत बढ़िया है, वो 17,400 का है। तो 500 400 दोनों पे सपोर्ट अभी एग्जिस्ट कर रही है। आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कुछ हमारे को दिखाई दे रहा है क्या। सो आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल बाइंग है, पुट साइड पे कुछ नहीं है। और मंथली भी चेक कर लेते हैं हम लोग। हल्की फुल्की यहाँ पे भी देखिए 17,400 पे है कॉल बाइंग। और यहाँ पे कुछ पुट साइड में सिर्फ 18,000 पे कुछ पुट बाइंग है। अदरवाइज ऐसा मेजर कहीं कुछ पुट साइड पे नहीं दिखाई दे रहा। तो पॉसिबिलिटी है कि कॉल बाय करके गए हैं स्मार्ट मनी।
और देखिए ये हमारा बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी में भी मार्केट ठीक ठाक बंद हुई है, कुछ थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है अदर। तो यहाँ पे हम लोग अब चेक कर लेते हैं कि डेटा बैंक निफ्टी की तरफ का क्या बता रहा है हमारे को। और बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं कुछ कुछ। 37,000 पे कुछ अच्छी खासी कॉल्स दिख रही हैं, तो कुछ पॉसिबिलिटी है। और हालांकि पुट जो है वो अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी नेक्स्ट वीक वगैरह को चेक कर लेते हैं हम। सो अगेन कुछ 37,000 पे कॉल्स है नेक्स्ट वीक में भी। पुट साइड में अगेन कुछ नहीं है। एंड मंथली भी चेक कर लेते हैं। मंथली में कुछ कॉल अनवाइंडिंग है सरप्राइजिंगली 36,000 पे, काफ़ी अच्छी अनवाइंडिंग है। और पुट बाइंग भी है कुछ ना कुछ। सो मंथली में थोड़ा डिफरेंट व्यू आ रहा है बैंक निफ्टी में, अदरवाइज द व्यू इज़ ऑलमोस्ट क्लियर। तो चलिए अब हम लोग एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं और फिर फटाफट कंक्लूड करते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंट्री बुल मार्केट शुड नॉट हैव पॉजिटिव ट्रेंड। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। नेक्स्ट वेबिनार दोस्तों आज जो बैच हुआ इट वॉज वेरी नाइस। और अब अगला बैच है 7 नवंबर संडे को। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं amitamijawan@gmail.com पर। और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी हैं। और जो लोग अर्ली ज्वाइन करेंगे उन लोग को लाइव मार्केट एनालिसिस शेयर करना इमीडिएट बेसिस पे शुरू हो जाएगा अंटिल द डेट ऑफ वेबिनार। चलिए और फॉलो कर सकते हैं ट्विटर हैंडल अमित धमीजा 1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, एंड लिंक है t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों कंक्लूड करने के टाइम पे कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि एफआईआईज़ ने अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को जो है वो ऑलमोस्ट होल्ड किया है। इनफैक्ट थोड़ी बहुत बाइंग भी की है इंडेक्स फ्यूचर में, कॉल्स में भी बाइंग की है। और यहाँ पे जो ओवरऑल इनकी बाइंग है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें इन द मनी कॉल्स भी हैं। और इन द मनी कॉल किस तरीके से काम करती है फ्यूचर की तरह आप लोग जानते ही हैं। हालांकि पुट में इनका बहुत ज़्यादा डेटा है अभी भी, और स्टॉक फ्यूचर्स भी लगातार ये रिड्यूस करते जा रहे हैं। सो दोस्तों मेरा व्यू बड़ा क्लियर है मार्केट को लेके ओवरऑल पोजीशन देखते हुए। एक बात का बस ध्यान रखना है कि ये जो प्रोज कॉल राइटिंग में बैठे हैं सिर्फ इनका थोड़ा सा डेंजर है, अदरवाइज़ मुझे सच कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रही है डेटा के अंदर। कुछ कॉल राइटिंग इन लोग की स्टॉक्स में भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, पुट बाइंग भी है वहाँ पे इनकी। तो प्रोज थोड़ा रोकने की कोशिश कर सकते हैं मार्केट को। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो ऐसा लग रहा है कि कल शायद एक अप मूव दिखा सकती है, प्रोवाइडेड वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिले। तो अगर मुझे वर्ल्ड मार्केट ग्रीन दिखती है और हमारा मार्केट भी पॉजिटिव नोट पे ऊपर की तरफ ही खुलता है, तो एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ सकती है वहाँ पे, जो कि थोड़ा रेजिस्टेंस का भी काम करेगी प्रोज की तरफ से। बट उसके बाद अगर तब भी अगर हमारे डाउ के फ्यूचर्स और हैंग सेंग वगैरह जो एशियन मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, तो हम लोग अप मूव जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ से। क्योंकि काफ़ी 600 का जो सपोर्ट है वो वापस से रिक्लेम हो जाएगा अगर गैप अप हो जाती है, जो कि SGX से भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो अगर वो रिक्लेम हो जाता तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग के ट्रेड जो है वो कंटिन्यू करूँगा मार्केट में। स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस रहेगा, प्लस इंडेक्स में भी प्राइस एक्शन के ऊपर जो है ट्रेड लेना मुझे ठीक लग रहा है। एक छोटा मोटा डिप एज आई एम सेइंग कि मुझे लग रहा है कि आ सकता है, बिकॉज प्रोज ने अपनी कॉल्स जो बेची हुई हैं उनको एडजस्ट करने के लिए एक डिप लाने की कोशिश कर सकते हैं। बट आफ्टर दैट इफ़ द वर्ल्ड मार्केट स्टेज पॉजिटिव, तो अप मूव जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। सो विद दैट नोट दोस्तों मैं वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।